आदाब, गुड मॉर्निंग। वेलकम करना चाहूँगा नए दिन के साथ और नए मुकाबले के साथ। हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं KPL सीजन 12 के साथ और शहदा क्रिकेट क्लब की टीम भिड़ रही है यहाँ पे रैनावारी क्रिकेट क्लब के साथ। और टॉस जीता है रैनावारी क्रिकेट क्लब की कैप्टन ने और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो में आ चुकी है और शहदा की कैसी गेंदबाजी रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। और शेयर ज़रूर कर सकते हैं आप ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। और आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और KPL के बारे में भी आप बता सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। लेट्स प्ले की कॉल की गई है वहाँ पे पैर की जानिब से और यहाँ से मुकाबला शुरू हो जाएगा। सलामी जोड़ी मैदान में आ चुकी है और 9 स्ट्राइकर पे वही प्लेयर खड़ी है। डार बासित हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, आप शेयर कर सकते हैं। और कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ मेरे भाई, धुंध बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बट क्या करें, आप तक कवरेज पहुँचानी है। और इस लाइव ट्रांसमिशन को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। तो गरिमा आई है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पे वाइट का इशारा आता हुआ वहां पे अंपायर की जानिब से। शारदा क्रिकेट क्लब और रैनावारी क्रिकेट क्लब के बीच मुकाबला इस बार खेला है ऑन साइड में। वहां पे खिलाड़ी है, रन कोई मिलेगा नहीं और खाता खोला है। अपने इंडिविजुअल स्कोर का कि मैं बात करूँ वो भी 1 तक नहीं पहुंचा पाई है, लेकिन एक्स्ट्रा की सूरत में पहली रन है। इस बार खेला है वहाँ पे मिड ऑन की तरफ और 1 मिल जाएगा वहाँ पे फुटबॉल सिक्वेंस दिखाती हुई। एक और रन का इजाफा वहाँ पे स्कोर में होता हुआ। और इस लेफ्टी की मैं बात करूँ, आपको भी पता होगा लेफ्ट हैंडेड बैटर है ये। कल इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, क्या आज वैसा ही कुछ करने में कामयाब हो जाएगी यहाँ पे हीना, जो कल भी याद आ रहा है क्या बढ़िया स्ट्रोक्स इन्होंने खेले। और फाइन लेग का इलाका इनके लिए खाली रखा है, उसमें 2 खिलाड़ी होने जरूरी है। उस डायरेक्शन में बढ़िया शॉट्स खेलती है ये। चले ऑन साइड में गेंद को खेला, स्क्वायर लेग पे गलती हो गई और डीप की तरफ गेंद जा रही है। 2 की क्या मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है, तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। ऐसा ही कुछ करना होगा आपको यहाँ पे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट अगर आपकी होना तो फिर आप अच्छी रन्स बना सकते हैं। सोच तो वही होनी चाहिए आपकी। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार स्वीप के अंदाज में निकाली है गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए क्या जाएगी या नहीं, थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो है वहां पे, लेकिन 2 में देंगे। ये जो शॉट इन्होंने खेला डिजर्व करता था चौका। हालांकि आउटफील्ड थोड़ा सा गीला जरूर है, 3 तो मिल जाएंगे, लेकिन जैसा उन्होंने शॉट खेला था ना वो डिजर्व करता था वहां पे वो चौका, लेकिन गेंद वहां पे रुक गई। आउटफील्ड की अगर मैं बात करूं उसके कारण ये शेयर भी कर सकते हैं इस लाइव ट्रांसमिशन को। धुंध की वजह से मे भी वीडियो क्वालिटी उस प्रकार की नहीं आ रही होगी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, बट धुंध बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो ही ठीक हो जाएगी तो क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार खेला है स्क्वायर की तरफ, पीछे खिलाड़ी है और 1 मिल जाएगा वहाँ पे। एक और रन का इजाफा, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रही है और ऐसा ही कुछ आप करना चाहेंगे यहाँ से। तो स्कोर को भी हम आपको अपडेट करेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और शेयर भी कर सकती है आप। और इस बार खेला है वहाँ पे पॉइंट की तरफ और खिलाड़ी है वहाँ पे, 1 मिल जाएगा। हम आप तक ये कवरेज पहुँचा रहे हैं स्ट्रेट अवे और गुड़गांव से हम आपके साथ जुड़े हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे
9 बगैर किसी नुकसान के गरिमा और हीना आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और कल उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और क्या यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करने में कामयाब हो जाएगी। 9 बगैर किसी नुकसान के एक ओवर मुकम्मल हो चुका है और पर स्कोर 108 के आसपास नज़र आ रहा है। उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं अगर आप वैसा कुछ करेंगे तो फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। 9 बगैर किसी नुकसान के एक ओवर मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद भी 2 मुकाबले और होंगे, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, रीता ने एक ओवर में 9 रन कंसीडर किए। अब नई गेंदबाज को तलब किया गया है। कौन होगी वो गेंदबाज और कैसे वो गेंदबाजी करेगी। पहली गेंद को खेल दिया वहां पे पॉइंट की तरफ, एक मिल जाएगा इनको। गरिमा और हीना बल्लेबाजी कर रही है। धूम बहुत ज्यादा है यहाँ पे दिल्ली में। एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़े और इस पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड का इशारा जरूर मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा में की सूरत में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं श्रद्धा क्रिकेट क्लब की टीम कहाँ तक पहुँच पाएगी, कहाँ तक इनका सफर पहुँच पाएगा, कितने रन्स बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये इन पे डिपेंड करता है। इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं। ये ऑन साइड में मोड़ना चाह रही थी यहाँ पे और रन कोई मिलेगा नहीं आपको। चलिए एक और गेंद के साथ और क्लीन बॉल कर दिया। वापस जाना पड़ेगा इस बार। हीना कुछ नहीं कर पाई। कल इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, कल 70 के आसपास रन बनाए थे, आज सस्ते में आउट हो गई। 7 ही रन इन्होंने बनाए। वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे हीना को। और कल इन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, आज वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब नहीं ये रही है यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। कौन होगी वो ये प्लेयर, एक एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त जुड़े हमारे साथ और हम आप तक के कवरेज दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे अभी तो धुंध है और उसके साथ साथ सर्दी भी थोड़ी सी महसूस हो रही है। 12 पे 1 इशारा 3 के बाद रोमानी। कल इन्होंने ऑफ स्पिन बढ़िया डाली थी, आज रोमानी बल्ले से क्या कुछ करेगी। ये भी लेफ्टी ही है और इस बार वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। एक और रन मिल जाएगा आपको यहाँ से। चलिए एक और गेंद के साथ ऑन साइड में मोड़िए गेंद को, शॉर्ट्स को अलग की तरफ। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं आपको। रोटेशन आप जरूर करना चाहेगी, यहाँ से रोटेशन करना जरूरी है। और इस बार विकेट कीपर से भी चूक हुई, पूरी तरह से गेंद के लाइन को मिस किया। गेंद जा रही है फाइनल लेग की तरफ, खिलाड़ी पीछे जा रही है। 2 ही मिल जाएंगे ना आपको वहां पे दौड़ के। 22 के रन्स मिलते हुए एक एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। और स्कोर है 15, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और ऑलरेडी एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया था हीना को। हीना ने कल बढ़िया बल्लेबाजी की थी, आज वो कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ से क्या कुछ करेगी नए बैटर रोमानी। अभी तक क्या उन्होंने रन कोई बनाया है नहीं। ओ बहुत बढ़िया ड्राइव, कवर पे गलती हो गई। पीछे खिलाड़ी जरूर है, उन्होंने थ्रू फेंका और 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं आपको। तो 2 के बाद 16 पे 1 रैनावाड़ी क्रिकेट क्लब और बढ़ रही है श्रद्धा क्रिकेट क्लब के साथ। और अब थोड़ी सी धूप धीरे धीरे खिल रही है, उम्मीद करेंगे यहाँ पे
एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले। 16 पे 1 है 2 के बाद। और पे इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त जुड़े हमारे साथ और वो भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और संजय पंडिता भी हमारे साथ जुड़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आपको भी पता होगा ऑर्गेनाइजर्स की बात की अगर मैं बात करूं, जो हम जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी तक अजय जी ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया है तक की अगर मैं बात करूं, और आज उनकी बदौलत से ही मुमकिन हुआ है। और किरदार का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें मौका दिया अपने पेज पर कमेंट्री करने का। तो 17 खिलाड़ी के नुकसान पे 2-1 के बाद चलिए एक और गेंद के साथ इस बार मिस किया आप लाइन को पूरी तरीके से। यहाँ पे रोमानी ने संजय पंडिता भी हमारे साथ। ऑल द बेस्ट सपना पंडिता, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। संजय पंडिता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बार खेलिए स्ट्रेट बैक तो बॉलर, रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 17 खिलाड़ी के नुकसान पे 2-3 के बाद केपीएल एडिशन 12 की अगर मैं बात करूं से अंतर्गत मुकाबला जारी और सारी है। गुड़गांव से मात्र के कवरेज पहुंचा रहे हैं टेरी ग्राउंड से। वाइड का इशारा आएगा इस बार। जी हाँ, एक और रन का इजाफा होता हुआ 18 पे 1 2-3 के बाद। मिस किया गेंद के लाइन को पूरी तरीके से। पेस ज्यादा ऑफर नहीं कर रही है वहां पे रीता। 11 रन तो अभी तक कंसीडर किए हैं इन्होंने। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार गेंद गई है पॉइंट की तरफ। पीछे खिलाड़ी है, जरूर एक मिल जाएगा वहां पे आपको। एक और रन का इजाफा और यूनिफॉर्म प्रॉपर रहती है, ये अच्छा लगा मुझे इस टूर्नामेंट का। यहाँ पे हर किसी के पास यूनिफॉर्म है और प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ जब मैदान में उतरते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। 19 पे 1 2-5 के बाद। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 3 मुकम्मल 3 के बाद 19 पे 1। तो 3 के बाद 19 पे 1 ये है लेखा जोखा इस मैच का। शायद क्लब की टीम बढ़ रही है यहाँ पे। रहनेवाली को आपको मैं पता चलो कर रहनेवाली ने दोनों मैचेस जीते, उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, शानदार इन्होंने बल्लेबाजी की थी कल रहनेवाली क्लब की टीम ने। इन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की थी। और इस बार खेला है पॉइंट की तरफ और रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं आपको। और इस बार खेला है स्ट्रेट बैक तो बॉलर, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 19 पे 1 है 3-2 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का। और इस बार भी मिस किया। आज रोमानी उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं कर पा रही है जो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। चले इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग वहां पे, खिलाड़ी मौजूद थी और ने ड्राइव लगा के गेंद को रोका। तब तक 1 रन मिल जाएगा आपको। तो 20 पे 1 है 3-4 के बाद। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी गरिमा, तो 2 रन अभी तक बना चुकी है। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। आज वैसे आक्रामक शैली में बल्लेबाजी नहीं कर पा रही है, जो बल्लेबाजी कर रही थी वो नहीं कर पा रही आज उस प्रकार की बल्लेबाजी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे उसी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी हो जाए, लेकिन अभी तक तो वैसा नजर नहीं आ रहा है। 4 में 20 आपने बना लिए, कल आपने अच्छा स्कोर लगाया था बोर्ड पे। चलिए देखते हैं आज क्या कर लेते हैं आप।
20 पे 1 है। 4 के बाद यहाँ पे अब देखने वाली बात है, गेंदबाजी करने के लिए कौन आई है? निहारिका। जी हाँ, निहारिका आई है गेंदबाजी करने के लिए, और पहले गेंद को लेफ्ट स्टंप के बाहर फेंका और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आया। देखते हैं, अब एंगल थोड़ा सा चेंज करी है, वाइड फिर से मिल जाएगी वहां पे। तो 1 रन और मिल जाएगा आपको। निहारिका कैसी गेंदबाजी करेगी यहाँ पे? रोमानिया और गरिमा अभी बल्लेबाजी कर रही है। इस बार भी जाने भर दिया विकेट कीपर की तरफ, गेंद गई, वाइड का इशारा आया और स्कोर बदस्तूर 22। स्कोर को यहाँ पे अपडेट करना होगा, समझा रही है आपको यहाँ पे विकेट कीपर के क्या कुछ करना है। बिलाल मकबूल भी हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से, हम आप तक एक टीरी ग्राउंड से पहुंचा रहे हैं कवरेज। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो ताकि और भी दोस्त जुड़े हमारे साथ। चलिए एक और गेंद के साथ, इस बार गेंद हवा में गई, आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी आगे गिर जाएगी गेंद। गेंदबाज गई थी गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाई निहारिका। 22 पे 1, 4.1 के बाद फिर से वाइड का इशारा आता हुआ, और लेग स्टंप की ज्यादा बाहर गेंदबाजी हो रही है ना, आपको यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर परेशानियां बढ़ जाएगी आपके लिए। फिर से वाइड का इशारा आता हुआ, ऐसे तो काम बनेगा नहीं आपके लिए, ज्यादा लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है। समझा रही है उनको विकेट कीपर कि कैसे आपको गेंदबाजी करनी है, लेकिन ज्यादा लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर से कुछ मशवरा जरूर कर रही है वहां पे। ये आप देख सकते हैं कितनी धुन है, बट अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी कुछ मशवरा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या मशवरा है वहां पे। 12-12 ओवर का मुकाबला है, 12 ओवर्स में कहां तक पहुंच पाएगा इनका सफर। और इतना समय तो आप नहीं ले सकते, ये कह रहे हैं वहां पे। इतना समय आप नहीं ले सकते, और आप तो खेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। वही तो कह रहे हैं वहां पे। मानी के साथ साथ गरिमा बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पे। तो स्कोर 70 के आसपास नजर आ रहा है। करंट रन रेट 5.76 के आसपास, और रोमानी और गरिमा बल्लेबाजी कर रही है, और अभी तक उस प्रकार की बल्लेबाजी हुई नहीं है। छोटी गेंद मिली, इस बार खेला है वहां पे मिड ऑन की तरफ, खिलाड़ी है पीछे, अच्छी फील्डिंग उनकी, और एक ही मिल जाएगा आपको वहां पे। एक ही और रन का इजाफा वहां पे होता हुआ स्कोर बोर्ड में, स्कोर बढ़ता हुआ 25 है खिलाड़ी के नुकसान पे 4.2 के बाद। चलिए पॉइंट पे भी अब एक खिलाड़ी को रखा है वहां पे, और यहाँ पे नो बॉल का इशारा आएगा। जी हाँ, तो फ्री हिट मिल जाएगी अब आपको। यहाँ से आपने लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर तरफ से बाहर कर दी गेंद, और फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। चलिए फ्री हिट मिली, अब आपको फायदा क्या उठा पाएगी आप या नहीं। चलिए देखती है क्या करती है अब यहाँ से। इस बार खेला है, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, अच्छी फील्डिंग की है। 5 लेग पे जो खिलाड़ी थी, बढ़िया फील्डिंग उनकी जानिब से, रन जरूर सेव किए है वहां पे अपनी टीम के लिए। अब नहीं,
खिलाड़ी इसके बाद कौन होगी जो मैदान में उतरेगी, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे इंटेंट क्लियर नज़र आया है यहाँ पे गेंदबाजों की, वो अच्छे लाइन पे गेंदबाजी करना चाह रहे हैं। ऐसे बैटर्स की अगर मैं बात करूँ उस प्रकार का फ़ायदा अभी तक नहीं उठा पाए हैं जो हम एक्सपेक्ट यहाँ से कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चले एक और इनके साथ इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग उनकी तरफ से और एक मिल जाएगा आपको, एक और रन मिल जाएगा। एक रन के साथ बस स्कोर 29 तक पहुंच चुका है खिलाड़ी के नुकसान पे। 4.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 4.3 ओवर की गेंदबाजी में आपने अभी तक कितने रन बनाए। और इस बार फाइनल की तरफ खेला है, खिलाड़ी तो जा रहे, चौका नहीं मिलेगा, आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है। बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, एक और मिल जाएगा, लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया था, शानदार एफर्ट, जितनी तारीफें करो उतनी कम। ऐसे एफर्ट्स दिखाएंगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकते हैं। तैंतीस पे एक, 4.3 के बाद, और फ्री हिट का लाभ उठा सकती है यहाँ पे बैटर। गेंद थोड़ी सी गीली जरूर हो रही है क्योंकि आउटफील्ड की अगर मैं बात करूं काफी स्लो है, तो सी ओस नजर आ रही है वहां पे। वाइड, फिर से एक रन मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, एक और रन का इजाफा होता हुआ 33 पे एक, 4.3 के बाद, 34 पे एक, 4.3 के बाद। चौंतीस पे एक, 4.3 के बाद अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आपको यहाँ पे। चलिए, और इस बार फिर से खेली है वो मिड ऑफ की तरफ, खिलाड़ी है वहाँ पे, एक मिल जाएगा आपको, एक और रन का इजाफा होता है। उस एक रन के साथ गरिमा 6, रोमानी 6 पे पहुंची है, लेकिन गरिमा ने कम गेंदें फेस किया एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ रोमानी की। रोमानी ने बहुत गेंदें फेस की है, रन तो उतने ही बना लिया आपने। चलिए एक और गेंद के साथ, और वाइड का इशारा आएगा, जी हाँ, घर की जानिब से वो वाइड का इशारा आता हुआ। 36 पे एक है, 4.4 के बाद। करंट रन रेट की अगर मैं बात करूँ 7.71, और फिर स्कोर 93 के आसपास नजर आ रहा है। निहारिका चले एक और गेंद के साथ, स्ट्रेट बैक से बॉल खेला और शूज का इस्तेमाल किया वहां पर गेंद को रोकने के लिए। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा। 5 के बाद 36 पे एक, आरसीसी रहनेवाली क्रिकेट क्लब की टीम बिड़ रही है यहाँ पे शारदा क्रिकेट क्लब के साथ। 36 तो आपने बना ली है 5 ओवर्स में, अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी, ये देखने वाली बात होगी। 36 पे एक 5 के बाद, और 7.20 की करंट रन रेट। गरिमा 6 पे खेल रही है, और मानी की अगर मैं बात करूं वो भी 6 पे खेल रही है। करंट रन रेट 7.20 की। और मानी ने अभी तक गेंदें 11 फेस किए, 6 बना लिए आपने यहाँ से। चलिए मीनाक्षी को लाया, अब मीनाक्षी दार आई है अब गेंदबाजी करने के लिए। टीकदार की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस इवेंट के साथ, और उनकी वजह से ये मुमकिन हुआ है, अदरवाइज ये बहुत टफ था। कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना आसान काम होता है नहीं। इस बार खेली है वो पॉइंट की तरफ, एक रन मिल जाएगा आपको वहां से। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 5.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चलिए एक और गेंद के साथ, विकेट कीपर से भी चूक हुई, यहाँ पे तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है, और स्टंप पे लगाना था वहां पे थ्रू, तो फिर आपके लिए मौका बन सकता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। 1 रन दौड़ के मुकम्मल की है, और 30 पे एक है 5.2 के बाद। चलिए एक और गेंद के साथ, उठा दिया है यहाँ पे लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी जा रही है, अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से।
एक ही रन मिल जाएगा आपको। इसी रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 39 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5.3 के बाद। 3 गेंदें अभी बचे यहाँ से। चल एक और गेंद के साथ खेला है इस बार तिरछे बल्ले से, पॉइंट की तरफ एक मिल जाएगा आपको वहां से। एक और रन का इजाफा 40 पे 1, 5.4 के बाद। करंट रन 7.6 के आसपास और हनी की अगर मैं बात करूँ 8 पे खेल रही, में 7 पे खेल रही है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पे, शूज का इस्तेमाल किया है वहां पे और एक ही मिल जाएगा आपको। एक रन से गुजारा कर रही है यहाँ पे दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं। रीमा 7 और मानी की मैं बात करूं, ज्यादा रन बनाया नहीं, ऑन साइड में खेली है, वहां पे रोकने में कामयाब हुई है खिलाड़ी। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा और 30 की पार्टनरशिप लगी है। 30 गेंदों में 30 की पार्टनरशिप लगी है और स्कोर है 42 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। अब 6 ओवर्स बचे आपके पास और उन 6 ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे आप। छह ओवर्स बचे अब आपके पास। 42 पे 1, लेकिन जो विकेट आपने गंवाई थी ना वो अंतर डाल सकती थी अगर वो खड़ी रहती। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं। वो वाइड का इशारा फिर से क्या आएगा, जी नहीं। यहाँ पे रन्स नहीं बना पा रहे इनके सामने। बयालीस पे 1, 6.1 के बाद फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे। तो कम से कम आप यहाँ पे एज ए बैटर तो इंतजार कर सकते, तैयार रह सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं खेल पा रहे इनके सामने। और स्कोर तो ज्यादा बनाया नहीं, 42 पे 1, 6.3 के बाद। रीता के सामने नहीं उस प्रकार के शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए एक और आप तो खेल दिया वहां पे, अच्छी फील्डिंग, एक ही मिल जाएगा आपको। डाइव अच्छा मारा था वहां पे उस खिलाड़ी ने। 43 पे 1 है, 6.4 के बाद 6.45 की करंट रेट पे। स्कोर 77 नजर आ रहा है। इनके सामने वो शॉट नहीं लगा पा रहे। ऑन साइड में खेली है वहां पे, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, एक ही मिल जाएगा आपको। एक और मिल जाएगा आपको। चलिए ओवर का भी हुआ खात्मा। 7 के बाद 44 पे 1 रहने वाली क्रिकेट क्लब की टीम, और यहाँ से उस प्रकार का स्कोर नजर नहीं आ रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्कोर 75 नजर आ रहा है। 6.29 की करंट रन रेट। तो अच्छे रन्स बनाने होंगे आपको। हम गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे, ये दिखने वाली बात होगी।
और ज्यादा पेस ऑफर नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहां पे भूमि को गेंदबाजी करने के लिए लाया है। नहीं ऐसे तो काम भाई, 2-3 टप्पू के बाद गेंद जा रही है। रूल्स यहाँ पे डिफरेंट है, अदरवाइज मुझे लगता रूल्स कहते हैं कि 2 टप्पे होने चाहिए, ओवर अंपायर का भी मानने की जरूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरता है तो फिर नो बॉल हो जाती है, अंपायर ना भी दे तब भी नो बॉल हो जाती है। इस बार खेला है ऑन साइड में। ये हमारे अंपायर जो है बड़ा अच्छा, नहीं हमारे अंपायर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख अंपायर भी वही कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा आपको आगे डालना पड़ेगा गेंद। ज्यादा टप्पों के बाद गेंद उधर जाएगी ना तो फिर इशारा तो यही आएगा। चले एक और गेंद के साथ, ये अच्छी गेंद थी और खेला इसको अलग की तरफ, कनेक्शन, लेकिन पीछे खिलाड़ी थी, एक मिल जाएगा आपको वहां से। सिंगल से काम चला रही है टीम। इस बार खेलिए लॉन्ग ऑन की तरफ, अच्छी फील्डिंग बनाई है। अच्छी फील्डिंग, वहां पे एक मिल जाएगा आपको। फायदा नहीं उठा पाए, वहां पे मारने वाली गेंद थी बिल्कुल, आप आराम से फाइनल की तरफ चौका बटोर सकते थे। इतनी लूजर गेंद आपके सामने कभी भी नहीं आ सकती, फायदा उठा सकती थी आप, नहीं उठा पाए फायदा। भूमि गेंदबाजी कर रही है और ये अच्छा शॉट है। 30 तरह ट्रेवल कर रही है गेंद, 2 यहाँ पे मिल सकते, 3 भी मिल सकते हैं अगर 3 के लिए आप जाएंगे तो। भी मिल जाएगा। ये उठा लो ना इसे आप, नहीं 2 से ज्यादा मिलेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि शिकार पकड़ लिया और खीरा मार दिया। 8 के बाद 50 पे 1, ऐसा भी होता है क्रिकेट के, और ये है लेखा जोखा। अब 4 ही ओवर्स बचे हैं ना, फाइट आप कैसे कर सकते हो इस स्कोर पे? कम से कम आप पूरा हो गया है। टीम आरसीसी का वो अर्धशतक पूरा हो गया, जरा तालियां बजाते हैं अर्धशतक पे। 50 रन मुकम्मल होते हुए 8 के बाद। देखिए चल रहे हैं तो 50 पे 1 है 8 के बाद, तो 4 ही ओवर्स बचे ना आपके पास, लगा लीजिए 4 ओवर्स में स्कोर। अब खेला है मिड ऑफ की तरफ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा होता हुआ, सिंगल से काम चल रहा है अभी, सिंगल से काम चला रही है टीम। चलिए एक और गेंद के साथ, इस बार यही शॉट आपको पहले खेलना था तो यहाँ पे चौका बटोर सकते थे, एक मिल जाएगा। दूसरे की भी मांग और दूसरा भी बनाने में कामयाब हुई है। गरिमा और रुमानी की जोड़ी मैदान में है, और अब गरिमा ने गेंदें फेस की है, उनको चाहिए यहाँ पे अब वो शॉट्स उस प्रकार के लगाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कोर जगह वो उस प्रकार का स्कोर देखने को मिले। मशवरा कुछ मिला है गेंदबाज को, चलिए देखते कैसा क्या मशवरा किया है। इस बार बॉल का इशारा भी है तो फिर यार रन भी मिल नो बॉल मिल जाएगा आपको, फ्रीट का इशारा आता हुआ, तो फ्रीट मिल जाएगा आपको और उसका लाभ आप यहाँ पे उठाना चाहेंगे। खींच के मार, वही बार चलानी पड़ेगी। 55 तो चलिए दूर वाले छोर से उठा दिया है, इस बार फिर से मिड ऑफ की तरफ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, 1 ही मिल जाएगा आपको। शॉट्स उस प्रकार के आज नहीं लग पा रहे जो कल जो शॉट्स लगा रहे थे, कल जो बल्लेबाजी हुई थी ना, वैसे ही नहीं हो पा रही है। छप्पन पे 1, 8 6 3 के बाद इस बार खेलिए और कैच हो सकता था वहां पे,
मीनाक्षी से गलती हो गई, वो कैच पकड़ सकती थी, लेकिन रन मिल जाएंगे आपको वहां से। 57 पे 1 है, 8/4 के बाद 79 पे स्कोर है, मानिया 14 पे। और करीमा सुबह तो बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पे। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ एक और रन मिल जाएगा। 58 पे 1 है, 8/4 के बाद। चलिए एक और किंग के साथ, और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। 58 पे 1 है और 8/4 ओवर्स अभी तक मुकम्मल हुए हैं। फिर से वाइड का इशारा आता हुआ। लाइन अच्छी हो तो आपके लिए बेहतर है, और ऐसी गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी आपके लिए। इस बार खेले वहाँ पे रॉफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थी। 1 मिल जाएगा आपको। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 पे, 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8/5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चलिए एक और गेंद के साथ, और इस बार मौका था आपके पास, खेला फाइनल की तरफ, तो अच्छी फील्डिंग वहां पे। चलिए 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, और 9 के बाद 61 पे 1, यह लेखा जोखा इस मैच का। 3 ओवर्स का खेल बचा अब यहाँ से। 3 ओवर्स में आप और कितना रन बनाना चाहेंगे यहाँ से? जितने ज़्यादा रन बनेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। आपकी सोच वही होनी चाहिए। तो अभी 3 ओवर बचे हैं आपके पास, 18 गेंदें बची है। अब उनमें आप कितने रन और बनाना चाहेंगे यहाँ से? और ये आप देख सकते हैं वहाँ पे गरिमा और मानी बल्लेबाजी कर रही है, वो अच्छा ज़रूर करना चाहेंगे यहाँ से। और इस बार लेग स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बार गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, और 1 मिल जाएगा। 50 की पार्टनरशिप लगी है यहाँ पे, लेकिन 50 गेंदों में आई है। इस गेंद पे भी कोई रन आएगा नहीं, फायदा नहीं उठा पा रही है वहाँ पे गरिमा। गरिमा ने 26 गेंदें खेली है, उन्होंने 17 बनाए। बड़े शॉट्स खेलना जरूरी है यहाँ पे। इस बार खेला है वहाँ पे, और 2 मिल जाएंगे आपको वहाँ पे स्क्वायर लेग की तरफ। कोई रन क्रूशियल है यहाँ से, 1-1 रन क्रूशियल होने वाला है यहाँ पे। देख सकते 64 पे 1, 9/2 के बाद। चलिए एक और, इस बार ऑन साइड में खेली है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी mौजूद है। 1 मिल जाएगा, दूसरे की भी मांग है, और 2 भी मिल जाएंगे आपको यहाँ से। चलिए 2 के बाद जो स्कोर बना लिया है आपने यहाँ से, वो 66, 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9/3 के बाद 3 गेंदें अभी बची है यहाँ से। और उन 3 गेंदों में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी ये टीम। मौका है यहाँ पे फाइनल की तरफ खेलने का, और जी हाँ, वहाँ पे गिर पड़ी खिलाड़ी। चलिए 2 मिल जाएंगे आपको यहाँ से। गिर पड़ी थी वहाँ पे, क्योंकि स्लिप थोड़ी सी है, वो जो गिरी है ना उसके कारण स्लिप हो रही है खिलाड़ी। 68 पे 1 है, 9/4 के बाद।
बेस्ट विशेष टू टीम आरसीसी। संजय पंडित, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आरसीसी के लिए प्यार आ रहा है। इस बार खेली है फिर से वो फाइनल की तरफ। हाँ, पहले गिर पड़ी और गेंद उनके शरीर पे जाके लगी। अब चलिए, कैसे गेंद को आप कहीं से रोके तो बेहतर आपके लिए रहेगा ना। वैसा ही किया वहाँ पे एक जो खिलाड़ी थे उन्होंने बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाया और अप्रिसिएशन मिलती हुई इवन के इनके अपोनेंट टीम से भी इनको अप्रिसिएशन मिली है इस फील्डिंग के लिए। फॉर द लॉस ऑफ 1। 9.5 ओवर अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं। इस बार खेलिए फिर से मिड ऑफ की तरफ। अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, एक मिल जाएगा आपको। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 10 के बाद 70 पे 1 रहने वाली केरल क्लब की टीम। 12 गेंदें बची है। पहले इनिंग्स की मात्र 12 गेंदें बची है और इन 12 गेंदों में और कितना रन बनाने में कामयाब हो जाएगी ये टीम। 12 गेंदें बची है, 12 क्रूशल गेंदें बची है अब यहाँ से। तो 12 में कम से कम आप 12, 15, 16, 20 भी बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वही सोच होनी चाहिए आपकी। चलिए 12 गेंदें बची अब। और 12 गेंद में आप 10-15 तो जरूर बनाना चाहेंगे। चलिए उठा दिया है इस बार मिड ऑन की तरफ। खिलाड़ी है वहां पे और एक मिल जाएगा आपको वहां से। तो 71 पे 1 है। 10/1 के बाद क्या अब यहाँ से ज्यादा गेंदें बची नहीं है आपके पास। 11 गेंदें बची है और इस गेंद पे इकहत्तर पे 1 है। इसके बाद अंडर 16 वाले तैयार हो जाइए अगले के लिए। अभी तो वैसे एक पारी का खेल बाकी है अभी। चलिए एक और गेंद के साथ और प्रैक्टिस कर लीजिए। और वहां पे कैच हो सकता था लेकिन हाथ से छूटी गेंद। 2 मिलने चाहिए, 2 मिल भी जाएंगे। और तेजी के साथ वहां पे 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 के साथ 73 इन 2 के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 73 पे 1 है। 10/2 के बाद ये लेखा जोखा है इस मैच का। इस बार खेलिए फिर से ऑन साइड में, रन की मांग है और रन 1 मिल जाएगा अभी वहां पे। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 पे 74 फॉर द लॉस ऑफ 1। 10/3 के बाद और करंट रन रेट की मैं बात करूँ ना 7/5 के आसपास। इस बार खेलिए वो मिड ऑन की तरफ। फील्डर है वहां पे मौजूद, थोड़ी सी फंबल होता हुआ उनसे और तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन भागने का। चलिए 76 पे 1। 10/4 के बाद रोमानी 19 करीमा 27 पे यहाँ से बल्लेबाजी कर रही है और खेला इस बार फिर से कवर्स की तरफ और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 76 पे 1। 11 के बाद 6 गेंदें बची अब यहाँ से। 6 गेंदें बची यहाँ से। 11 ओवर की समाप्ति 76 एक खिलाड़ी के नुकसान पर टीम आरसीसी इन 6 गेंदों में कुछ ना कुछ होता है। 6 गेंदें बची है, 10 बनाते तो 86। तो 6 गेंदें और बची है अब यहाँ से। 6 गेंदें बची है। आपके पास लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस टू किल द बॉल।
तो 6 गेंदें बची है, गरिमा के साथ साथ रोमानी वहां पे खड़ी खड़ी अपनी टीम के लिए। शायद 3 ओवर्स डाले ऐसे, इसलिए अंपायर वही कह रहा है इनको, सोनाली खैर को गेंदबाजी करने के लिए लाए। चलिए आखिरी इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। वाइड गेंद का इशारा, भूमि को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आखिरी अब आखिरी उम्मीदें आपसे ये कि 5-6 खाइए। इस बार खेला है फाइनल की तरफ। इस बार मिस फील्ड के कारण 2 मिल जाएंगे आपको, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या एक और मिल जाएगा आपको यहाँ से, और एक और रन खेले गए हैं। तीसरा भी चला दिया। 3 रन मिले और चौथा भी मिल सकता था वहां पे अगर जाने की कोशिश करते हो। जी नहीं, चलिए 3 ही मिले। 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हो 80 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 11/1 के बाद। अब 5 गेंदें बची है यहाँ से आपके पास, और 5 गेंदों में आप और 5-10 रन बनाना चाहेंगे। मिड ऑफ की तरफ खेला है, 1 मिल जाएगा आपको वहां से। इस 1 रन के साथ स्कोर 81 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 11/2 के बाद। चलिए, और इस बार कवर्स की तरफ खेली है, वो पीछे खिलाड़ी है वहां पे, 2 मिल जाएंगे फिर से। तो पहुंच गई थी वहां पे, तो 2 तो मिल जाएंगे आपको। 83 पे 1, 11/3 के बाद। 25 पर 34 गेंदें, रुवानी 34 पे 3, दोनों के बीच में साझेदारी बड़ी कमाल की हुई है। 83 पे 1 है, 11/3 के बाद। 3 गेंदें और भी बची है यहाँ से। इस बार प्रयास होगा। चलिए एक और गेंद के साथ वाइड मिल जाएगा आपको यहाँ से। भूमि को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। ऑन साइड में खेली है, वहाँ पे मौजूद है खिलाड़ी, सिंगल मिल जाएगा आपको। 85 पे 1 है, 11/4 के बाद। चलिए 2 गेंदें बची है, एक बॉल होती है। 2 गेंदों पे क्या कुछ होगा यहाँ से। उठा दिया है, वहां पे आउट होने का खतरा, और पकड़ लिया है कैच। ये आप देखिए, पहले 2 हाथ से पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद 1 हाथ से कैच पकड़ा है। शानदार कैच, बढ़िया कैच, रुवानी और ग्रीमा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जबरदस्त पारी दोनों की, शानदार कैच। हाथ पे बल्ला है, बचा दिया, आज हल्ला है। और अब यहाँ से बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए रन जो चाहिए आपको मैच को जीतने के लिए, वो चाहिए 86। मिलते हैं सेकंड इनिंग्स में।
वेलकम बैक तमाम दोस्तों का करना चाहेंगे। और शारजा क्रिकेट क्लब को 86 चाहिए 12 ओवर्स में मैच को जीतने के लिए। रहनेवारी क्रिकेट क्लब के लिए काइंड ऑफ ये सिंपल सा मैच था उनके लिए, बस क्योंकि ऑलरेडी वो फाइनल में पहुंच चुके तो इस मैच को थोड़ा सा वो लाइटली लिया उन्होंने, क्योंकि और अब यहाँ से वो रणनीति कैसे रहेगी ये देखने वाली बात होगी। तो मुकाबला शुरू हो रहा है यहाँ पे सेकंड इनिंग्स की। अगर मैं खास तौर पे बात करूँ, सलामी जोड़ी मैदान में आ चुकी है। आंचल शायद आई है खेलने के लिए, कल भी इन्होंने खेला था और आज कैसे परफॉर्मेंस रहेगी इनकी वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर स्पोर्ट्स इंडिया जी की इस पेज को भी आप फॉलो जितना हो सके उतना कीजिए, एक शेयर अपने दोस्तों तक इस लाइव ट्रांसमिशन को पहुंचा सकते हैं ताकि मैक्सिमम दो जुड़े हमारे साथ, वो भी अपनी अपनी राय रख सके रिलेटेड टू दिस टूर्नामेंट। और जो अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारे लिए। बलजीत साहब भी हमारे साथ जुड़े, ग्रेट कह रहे, थैंक यू सो मच। चलिए दूर वाले छोटे पहले गेंद के साथ और ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है, रन कोई मिलेगा नहीं। आरजू को शायद गेंदबाजी करने के लिए लाया, जी हाँ आरजू पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। आंचल और अनीता खेलने के लिए आई है श्रद्धा की जानिब से। चलिए एक और गेंद के साथ लूजर गेंद मिली थी, वहां पे फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, एक मिल जाएगा वहां पे आपको, एक एक शेयर कर सकते हैं ताकि और भी साथी और भी दो जुड़े हमारे साथ, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। KPL एट छिंदवाड़ा का ये शानदार मुकाबला वुमेन्स का, और इसके बाद ही इनका फाइनल भी है। तो दूसरे ग्राउंड में एक और मैच चल रहा है, तो वहाँ जो जीतेगी वो यहाँ पे फाइनल खेलेगी। इस बार ऑन साइड में खेला है लेकिन स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी थी, कोई मिलेगा नहीं। स्कोर है 1 बजाय किसी नुकसान के 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है और 85 की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। मोड़ दिया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है और तब तक मौका था यहाँ पे रन एक बनाने का, एक रन और चुरा लिया है। 2 बगैर किसी नुकसान की 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। अब 84 चाहिए मैच को जीतने के लिए, 68 गेंदों में 84 की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। ये इक्वेशन हो गई इस मुकाबले की। अभी शुरुआती है, शुरुआत में ही आप अच्छा करना चाहेंगे, बल्ले से अच्छा रन बनाना चाहेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पे आरजू एक और गेंद के साथ क्लीन बॉल कर दिया आरजू ने और फाइनली वो विकेट हासिल किए और वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे आंचल को। आंचल एक अच्छी बैटर थी, वापस गई है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे श्रद्धा क्लब की टीम को और आरजू को मिलती हुई सफलता। बहुत खुश नजर आ रही है आरजू इस परफॉर्मेंस से। क्यों ना हो, जब आप पहली विकेट हासिल करते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा आपके लिए अच्छी फीलिंग होती है। ये देख सकते हैं आप, ग्राउंड के विजुअल्स भी आपको मैं बीच बीच में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नई बैटर आई है खेलने के लिए और वो क्या कुछ करेगी यहाँ पे। और यहाँ पे मौका बन सकता है और पकड़ लिया एक और कैच और आरजू को मिलती हुई है दूसरी विकेट। और आयुषी कैच ड्रॉप करने वालों में से नहीं है, वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है वहां पे। दो खिलाड़ी के नुकसान पे एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। अब गेंदबाजी करने के लिए आयुषी को लाया है। इन्होंने कैचेस भी कल बढ़िया पकड़े थे, रन आउट भी कराया था कल, और आज देखिए ना उसी नक्शो कदम पे चलती हुई नजर आ रही है। दो खिलाड़ी के नुकसान पे
देखने वाली बात होगी नए बैटर कौन होंगी। अनीता राजपूत दूसरे एंड से खड़ी है और अब यहाँ से आरजू को 2 विकेट तो मिली है। अब नई बैटर आई है बल्लेबाजी करने के लिए। प्रकृति आई है बल्लेबाजी करने के लिए। और देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या कुछ करेगी वो। ऑन साइड में मोड़ना चाह रही थी, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। और इस 1 रन के साथ ही स्कोर में इजाफा हो रहा है। स्कोर बढ़ता 3-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 83 रन की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए, चाहे 7.55 की रिक्वायर्ड रेट है। 83 चाहिए 66 गेंद में मैच को जीतने के लिए। वापस जाना पड़ेगा आपको यहाँ से। गेंदबाजी आयुषी की बात करूँ, इन्होंने कैच भी अच्छा पकड़ा आज और उसके साथ साथ कल इन्होंने परफॉर्मेंस बढ़िया दी थी। चलिए भाई फिर से गेंद करने के लिए ऑन साइड में मोड़ना चाह रही थी। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। प्रकृति रॉय दूसरे एंड से खड़ी हो यहाँ पे। नीता की अगर मैं बात करूँ, 3 गेंदों में 1 ही रन अभी तक इन्होंने बनाए हैं। पेज को फॉलो कीजिएगा और KPL एडिशन 12 का एक शानदार मुकाबला जारी और सारी है और इसके बाद ही फाइनल खेला जाएगा। ऑन साइड में मोड़ना चाह रही थी, वाइड का इशारा इस बार आता हुआ। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप इस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कृति मैम का, कृतिदार की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जिन्हें मुझे मौका दिया है यहाँ पे कमेंट्री करने का इस पेज पे। और हम यहाँ पे आप तक कवरेज पहुँचा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ पूरी मैनेजमेंट को और श्रेय जाता है खासतौर पे अक्षय सर को, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। अभी भारवा एडिशन है, उसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने एफर्ट्स हुए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। 5-2 खिलाड़ी के नुकसान पे आयुषी और रैनावाड़ी क्रिकेट क्लब अभी तक इन्होंने मैच कोई हारा है नहीं, लगातार जीतते आए हैं। यहाँ पे क्या कुछ करेंगे, ऑन साइड में खेलना चाह रही थी। रन मिलेगा नहीं कोई आपको। 5 पे 2 है 1.4 के बाद। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार विकेट कीपर से भी चूक हुई। थ्रो फेंकना था यहाँ पे लेकिन तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। रन और मिल जाएगा आपको बाई का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 1.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है और एक शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी साथी जुड़े हमारे साथ। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 2 के बाद 6-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 6 रन तो आपने बना लिए यहाँ पे। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अभी तक और ग्रेट आयुषी निर्मला भी हमारे साथ जुड़े हैं और आयुषी के लिए प्यार भेज रहे हैं। और आयुषी की अगर मैं बात करूँ ना, अच्छी बैटर के साथ साथ वो अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं और फील्डिंग बहुत अच्छी कर लेती है। आज वो आई है गेंदबाजी करने के लिए फिर से। आज पहला ही ओवर डाल रही थी, उन्होंने 2 विकेट्स हासिल किए थे। इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया गेंद को। 1 मिल जाएगा आपको वहां से और रोटेशन करना जरूरी है। स्ट्राइक को आप रोटेट करना चाहेंगे। अनीता और उसके साथ साथ चिति रॉय यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है और आरजू गेंदबाजी कर रही है। मुकाबले के लिए अपना 16 की जो टीम है वो तैयार हो जाए फटाफट। चलिए एक और गेंद के साथ ऑन साइड में मोड़ना चाह रहे थे, रन यहाँ पे कोई मिलेगा। अच्छी लाइन पकड़ी है उन्होंने, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रही है। थोड़ा सा आगे रखने की कोशिश कर रही है और 2 विकेट्स अभी तक इन्होंने हासिल किए। 3 रन चीट करके 2 विकेट्स अभी तक इन्होंने हासिल किए 1.2 ओवर की गेंदबाजी में।
चलिए इस ओवर में एक और के साथ इस बार ऑन साइड में मोड़ा है, रन की मांग है वहां पे। आयुषी के हाथ में गेंद है और थ्रू फेंका जरूर, डायरेक्ट हिट लग गया। लीजिए काम बन गया आपके लिए। क्या बढ़िया थ्रो था वहां पे। मैंने पहले भी कहा कि फील्डर है बहुत बढ़िया है और डायरेक्ट ही जू ही मारा और वहां पे लगा एक और झटका। रहनेवारी क्रिकेट क्लब को हराना मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। कोई भी टीम उस प्रकार की परफॉर्मेंस इनके सामने नहीं दे पा रही, फीकी पड़ रही है हर कोई टीम इनके सामने। ये पिछले साल भी इन्होंने फाइनल जीता, तो इस बार भी इनका पलटा बारी है वो फाइनल लिफ्ट करने के लिए, वो बड़ी ट्रॉफी हासिल करने के लिए। वो इसीलिए मुमकिन हो जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, जब आपकी कॉम्बिनेशन वैसी हो। और सेम इनकी भी कॉम्बिनेशन अगर आ रही है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। पिछले साल जो परफॉर्मेंस रही थी उसी को इस साल भी कैरी किया है, लगातार बढ़िया कर रहे हैं। अगर मैं खास तौर पे मेंस की बात करूं, जहां पे ये मुकाबला कर रहे हैं, अब नहीं बैठ रहा है ये खेलने के लिए। रीता शायद इनका यही नाम था, देखते हैं क्या नाम होगा। लेकिन यहाँ पे बढ़िया बढ़िया थ्रो। मोइन मंजूर सकलैन युवा, थैंक यू सो मच मोइन भाई कश्मीर से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मला भी हमारे साथ जुड़े हैं, वेल डन, थैंक यू। और थ्रो बहुत बढ़िया था आयुषी का। और उन्होंने अगर उनको एक अच्छा फील्डर के साथ साथ यहाँ पे फिर से उन्हीं की तरफ गेंद गई है और वो बढ़िया फील्डिंग कर रही है वहां पे। आरजू ने अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक 4 रन्स कंसीडर करके। और कृति दत्त वेल डन टीम, सपोर्ट का घर बैठ के सपोर्ट करे अपनी टीम के लिए, बेस्ट विशेस दे रही है, जिनका मैं जिक्र कर रहा था बार बार कि आसान होता नहीं है कोई भी टूर्नामेंट चलाना या इनिशिएटिव की मैं बात करूं वो करना। और वैसा ही कुछ किया है यहाँ पे जो हमारे साथ कृति मैम जुड़ी है, जिनका ये पेज है जो इस पेज के ऑनर है, फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जम्मू एंड कश्मीर के। और उनका योगदान बहुत बढ़िया रहा है इस फील्ड में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और घर बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। आसान होता नहीं है लेकिन आसान करके दिखाया है इन्होंने। और उसके साथ साथ KPL की पूरी मैनेजमेंट को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, खास तौर पे जो ऑर्गेनाइज करते हैं अक्षय सर, उनके लिए भी तो सपोर्ट आप भेज सकते हैं, प्यार भेज सकते हैं घर बैठ के। और अभी तक 12वां एडिशन है और 12वां एडिशन सक्सेसफुली रन कराना आसान होता नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत हारी नहीं। तो एक साथ चले कृतिदार के साथ और उसके साथ साथ बाकी मैनेजमेंट के साथ, और रिजल्ट आपके सामने है। और आज देखिए किस मुकाम पे KPL आ चुकी है। पूरा श्रेय जाता है जहां जो एफर्ट्स हुए हैं KPL को फेमस बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, वो आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ देखिए अब निर्मला भी थैंक यू कीर्ति जी को कह रहे हैं, थैंक यू, वो थैंक यू के हकदार है। और लेकिन जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए आपको सराहना तो मिलनी चाहिए। चलिए अब गेंदबाजी करने के लिए परिवर्तन नजर आ रहा है, किसको तलब किया है। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी पहले गेंद को, रन कोई मिलेगा नहीं। शिखा को लाया है, शिखा पंडित को लाया गेंदबाजी करने के लिए और अच्छी गेंदबाजी कर रही है वो, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ ना इस टीम के पास ना पूरे वो हथियार मौजूद है, चाहे आप किसी से भी गेंदबाजी करवाओ ना वो काम कर जाएगा आपके लिए। इसलिए काफी तगड़ी टीम है, इसलिए फाइनल्स में इनके पास ऑफ स्पिन का इस्तेमाल किया वहां पे, इसलिए इनके पास मौका है आज वो बड़ी ट्रॉफी फिर से लिफ्ट कर सकते हैं। ये फाइनल्स में तो ऑलरेडी उन्होंने जगह बना ली है, इनके पास मौका है खुद को प्रूफ करना। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार खेलिए वहां पे आरजू की तरफ, अच्छी फील्डिंग आरजू की, तब तक 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। एक और रन मिल जाएगा वहां पे, 9-3 खिलाड़ी के नुकसान पे, 3.4 के बाद। शॉर्ट लेग पे भी खिलाड़ी को रखा है। चलिए एक और गेंद के साथ और वाइड का इशारा फिर से आएगा। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास अगर गेंद करेंगे ना अच्छा रहेगा, लेफ्ट स्टंप के आसपास भड़केंगे तो फिर वाइड का ही इशारा आएगा। चले एक और गेंद के साथ, इस बार खेलिए फिर से आरजू की तरफ,
बात हो रही है। आरजू मौजूद है वहां पे, क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, बढ़िया फील्डिंग आरजू की, और आर्म भी उनकी स्ट्रांग है। देखिए थ्रू कहां से फेंक रहे हैं। पहले इनिंग्स में हमने देखा था वहां पे जब थ्रू फेंक रहे थे तो पहले गेंद किसी और के हाथ में बेच के वो फिर पास ऑन कर रहे थे, लेकिन इनकी आर्म भी स्ट्रांग है। 11 पे 3 अशर 5 के बाद 75 चाहिए मैच को जीतने के लिए 49 गेंदों में। ये इक्वेशन हो गई है दोस्तों इस मैच की। चलिए एक और गेंद के साथ बाल बच्ची वहां पे ऑफ स्पिन का इस्तेमाल किया था वहां पे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हो। 4 के बाद 11 पे 3 शारदा क्रिकेट क्लब की टीम, और शारदा क्रिकेट क्लब आज भी उस प्रकार की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे। शॉट्स अभी तक उस प्रकार के लगे नहीं हैं जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलिए 11 पे 3 है, और अब गेंदबाजी करने के लिए यहाँ से सीमा जी को लाया गेंदबाजी करने के लिए, और वो कैसी गेंदबाजी यहाँ पे करेगी। ऑन साइड में खेला यूशी की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। चलिए एक और गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रही है यहाँ पे सीमा जी, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रही है। और प्रगति की अगर मैं बात करूँ ना, वो उस प्रकार के शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं, और गेंद ऊपर गई है और बाल बची वहां पे प्रगति रॉय, और गेंद पास में ही लुढ़की विकेट कीपर की तरफ गेंद गई, और रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। चले एक और गेंद के साथ फिर से ऑन साइड में मोड़ दिया है स्क्वायर की तरफ, रन यहाँ पे भी कोई मिलेगा नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रही है सीमा जी। वाइड का इशारा इस बार आएगा, एक रन मिल जाएगा आपको। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.4 के बाद। इस बार ऑन साइड में खेला है वहां पे आरजू मौजूद, एक मिल जाएगा आपको। सिंगल्स पे काम चला रहे हैं, और अभी जो रुका रेट है वो 10 के ऊपर हो गई है। 10.19 की रुका रेट को पार करना है। अगर आप इस मैच को जीतना चाह रहे हैं तो 13 तो बना लिया आपने 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। चलिए एक और गेंद के साथ मोड़ दिया ऑन साइड में स्क्वायर की तरफ, यहाँ पे रन आउट का खतरा था। अगर डायरेक्ट हिट लग जाता वहां पे तो मौका बन सकता था आपके लिए। चलिए 5 के बाद 13 पे 3 शारदा क्लब की टीम, ये है लेखा जो कैसा है। और यहाँ पे आप देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रणनीति रहेगी। आगे तेरह पे 3 है 5 के बाद, और इसके बाद ही फाइनल खेला जाएगा यहाँ पे इस कैटेगरी के तहत। बहुत सारी कैटेगरीज में ये टूर्नामेंट होता है, वेटरन्स में होता है। और क्लीन बॉल कर दिया वहां पे, लगातार ऑफ स्पिन का इस्तेमाल कर रहे थे और विकेट हासिल किया वहां पे। शिखा फरनीत को मिलती हुई सफलता, और निहारिका ये अब बल्लेबाजी करने के लिए। निहारिका क्या कुछ करेगी यहाँ पे, कैसे बल्लेबाजी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वही आई है अब यहाँ पे, अब आई है वही खेलने के लिए। कैसी वो बल्लेबाजी यहाँ से करेगी निहारिका जी, और शिखा को मिलती हुई विकेट। निहारिका के साथ साथ रीता अभी बल्लेबाजी कर रही है वहां पे। रुका रेट धीरे धीरे रुका रेट में इजाफा हो रहा है। ऐसा करेंगे ना तो फिर रुका रेट में और इजाफा हो जाएगा, फिर और मुश्किल आपके लिए होगा मैच को जीतना। इसलिए सोच होनी चाहिए आपकी, थोड़ा सा इंटेंट दिखाने की। इंटेंट दिखाइए ना तो मजा आ जाएगा, इंटेंट दिखाना जरूरी है। फिर से ऑफ स्पिन का इस्तेमाल कर रही है लगातार, और ब्रेक्स डाल रही है यहाँ पे।
13 पे 4 है। फिर से शारदा क्रिकेट क्लब की टीम परेशानी में नजर आ रही है और यहाँ से 3 गेंदें हो चुके। 13 पे 4 है, 5 छठा 3 के बाद स्कोर उस प्रकार का बना नहीं है। यहाँ पे भी कोई रन आया नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रही है शिखा, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही है। लेकिन ऐसे काम चलेगा बढ़िया गेंदबाजी कर रही है शिखा बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी और रन जो नहीं बना पा रहे हैं इनके सामने आप। चलिए ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। कम चलता है क्रिकेट 6 के बाद 13 पे 4 टीम में ना ये सिंगल डबल भी मायने रखते हैं। तो 6 ही बचे अब यहाँ से। तो कहते हैं कि हम तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है इनके लिए अब यहाँ से मैच को जीतना, नहीं लेते भी अपनी लेते क्योंकि अब 36 गेंदों में बहुत सारे रन आपको चाहिए मैच को जीतने के लिए। भूल ही जाइए यहाँ से चेज तो मुझे लगता है मुश्किल है अब यहाँ से। हालांकि हो भी सकता है लेकिन जो रिकॉर्ड है उससे अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ से इनके लिए। हमें से भी खराब हो रहा है। अच्छी ओवर आप ऐसा खेल जाइए कि सामने वालों को बता दीजिए अपने किरदार को। इस बार गेंद ऊपर गई, आयुषी नीचे आ रही है। 1 रन मिल जाए, एक रन मिल जाएगा आपको जी नहीं। 13 पे 4 है, 6 के बाद 70 की जरूरत 35 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। ये इक्वेशन हो गई है इस मैच की। 13 पे 4, 6 के बाद 73 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। 12.51 की रुक रेट है यहाँ से। 12.51 की रुक रेट को अगर पार करेंगे तो यहाँ से आप मैच जीत सकते हो, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अब यहाँ से इनके लिए मैच को जीतना। तो बला मांग रहे हैं यहाँ से और देखने वाली बात होगी इस बल्ले से क्या कुछ करामत साबित होंगे या नहीं, क्या कुछ करेंगे यहाँ से बल्ले से। यहाँ से 30 रन बनानी पड़ेगी टीम को। हीना रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे वहां पे। लीवर तक रोहानी की जो इस गेंद पे भी कोई रन आएगा नहीं। जबरदस्त तारीफ है। स्कोर बदस्तूर 13-4 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 के बाद। मैच को कलर दिया आज। चलिए एक और गेंद के साथ फिर से ऑन साइड में खेलना चाह रही थी। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 13-4 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 के बाद 12.51 की रुक रेट को पार करना है। इस बार खेलिए फिर से शॉर्ट लेग की तरफ आरजू मौजूद। रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानो की नजर से लगी है, रन तो बल्ले से बिल्कुल भी आ नहीं रहे। अब रन्स नहीं बन पा रहे हैं। 7 ओवर चल रहे थे। गैप में शॉट, सीमा जी पीछे जा रही है और 2-3 खिलाड़ी जा रहे हैं पीछे। 2 आने चाहिए और जाइए फैल जाइए। और एक और रन के लिए गई है वहां पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 15 ओवर पे फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और सही भी है। आप एग्रेशन दिखाना चाहेंगे वहां पे। अच्छे बल्लेबाज होते तो यहाँ 3 नहीं मिलते। मिलने के लिए 4 ही मिल सकते हैं। 15 पे 4 है। पास ऑन कह रहे हैं कि आपको गेंद को पास ऑन करना चाहिए था। दोनों बल्लेबाजों को बल्ला तेज चलाना पड़ेगा। आने वाला बल्लेबाजी करना आपके पास 15 पे 4, 6.5 के बाद बस खेलना चाह रहे थे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा और 7 मुकम्मल। 7 के बाद 15 पे 4। अब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसके हाथ में गेंद थमाएंगे। अभी आप पार्ट टाइमर से भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। आपको पता है यहाँ से मैच नहीं हार सकते। हालांकि फिर 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने होंगे, जो मुश्किल है यहाँ से। इसलिए आपकी सोच जो होनी चाहिए ना, वो यही होनी चाहिए।
देखा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को देखा, कभी वो 250 बनाते हैं, कभी 250 भी करते हैं, लेकिन कभी कभी और इस बार खेला है वहाँ पे पॉइंट की तरफ रन, यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं। 15 पे 4 है, 7/1 के बाद 71 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। अब भूल ही जाइए, अब यहाँ से चेस तो नहीं लग रहा है हो जाएगा, लेकिन अब अभी आप यहाँ से पार्ट टाइमर से भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। सीमा जी लगातार गेंदबाजी करवा रही है और रन कोई मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे। रन्स बनाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी, रन इस बार भी कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 72-15, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7/2 के बाद रुकर रेट की अगर मैं बात करूँ ना 15/21 के आसपास, और क्लीन बॉल हो गए वहाँ पे। फाइनली सीमा जी को भी विकेट मिली है और ये आप देख सकते हैं डांसिंग मूव से नजर आ रहे हैं वहाँ पे। क्या बढ़िया परफॉर्मर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं रहनेवारी को हराना नामुमकिन सा लग रहा है। कोई भी बैटर नहीं खड़ी है वहां पे जो काम कर जाएगी इस टीम के लिए। सारे बैकफुट पे ही है। पंद्रह पे 5 है 7/3 के बाद। अब रुकन रेट की मैं बात करूं 15/78 की। 71 की जरूरत 27 गेंदों में मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए। इस गेंदों में 71 की जरूरत। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। भूमि आई है खेलने के लिए। रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया ही नहीं। और विकेट कीपर आज इस दिन ने कल भी ऐसा ही किया था, जब इनने अच्छी बल्लेबाजी की थी फिर इन्होंने ऐसा ही सबको डराया था अपनी बातों से। और जो चलाती है और यहाँ देख सकते हैं चला रही है, एंजॉय कर रही है। और विकेट कीपर लगातार चला रही है। गेंदबाजी करने के लिए क्या वही आएगी या कोई और आएंगे? अब तो 70 चाहिए आपको 24 गेंदों में, नहीं होगा आपसे, क्योंकि जो टीम सामने है वो काफी तगड़ी टीम है। रहनेवारी क्लब को अब क्या करना, बात उनको हराना नामुमकिन जैसा है। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, और पहली गेंद को सिस्टम के काफी ज्यादा बाहर डाला है। इस बार ऑन साइड में खेला है और तेजी के साथ रन भागने होगा वहां पे। क्या रन मुकम्मल किया है? नहीं, ऐसा लग रहा है क्रीज पे पहुंच चुके हैं। और एक रन और मुकम्मल किया है वहां पे। एक रन के साथ ही स्कोर में इजाफा हो रहा है, स्कोर बढ़ता हुआ 18-5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8/1 के बाद 8/1 ओवर की अभी गेंदबाजी हुई है। फिर से वाइड का इशारा आता हुआ। ज्यादा आपकी सोच जो होनी चाहिए ना, वो आप ज्यादा डॉट गेंदें खिलवाना चाहेंगे, लेकिन आप बैटर्स की भी सोच होनी चाहिए, कम से कम थोड़ा बहुत फाइट दिखाए यहां से। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। स्कोर 72-19, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 8/3 के बाद।
और आयुषी ड्रॉप करने वालों में से है नहीं, बढ़िया कैच पकड़ा है वहां पे, सीधे उनके हाथ में थमा बैठी, हिना को मिलती हुई सफलता, भूमि को वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। बढ़िया कैच आयुषी का। एक और विकेट गई है, 19 पे 6 और ऐसा लग रहा है शायद 25-30 के आसपास ही ऑल आउट हो जाएगी। बल्लेबाजी के लिए आई है। मुश्किल है अब यहाँ से मैच को जीतना, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत फाइट आप करना चाहेंगे। क्योंकि बाकी वाले तो कर नहीं पाए, उनका मानना था कि चलिए पहले मैच खत्म हो जाएगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19 पे 6, 8 इशारे 4 के बाद कैच पकड़े, फील्डिंग करे, क्या करे। बाकी वाले तो ऐसे टोल्स में मेला लगता है, वैसे ही है। 19 पे 6 है, 8 इशारे 4 के बाद यहाँ से कुछ करना पड़ेगा। इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बस रोनी 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। चलिए एक और गेंद के रन मोड़ा है फिर से स्क्वायर की तरफ, रन भागना चाह रही थी, वहां पे रन मिलेगा नहीं आपको। स्कोर बदस्तूर 19, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अब जो रन यहाँ से चाहिए वो 21.16 के रन आपको प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं। और आप इस मैच को जीतना चाह रहे हैं। इसके बाद आधी बात सोनाली और सिंपल राजदान का आना बाकी है। 19 पे 6, एक वेशन हो गई अब यहाँ से। चलिए गरिमा को और आया गेंदबाजी करने के लिए, रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे वहां पे, रन कोई मिलेगा नहीं। बहुत बार इन्होंने कल भी ट्राई किया था ये शॉट, नहीं लगा पाए। चलिए एक और गेंद के साथ, और वहां पे रन के लिए जाना चाह रहे थे, रन मिलेगा नहीं, सिर्फ वाइट का रन मिलेगा वहां पे। इस बार खिलाड़ी पीछे मौजूद है और ये आप देख सकते हैं विकेट कीपर कैसे चिल्ला रही है कि आप इधर गेंद फेंकिए। चलिए 21 पे 6, गरिमा यहाँ पर विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगी या नहीं। ऑन साइड में खेला है वहां पर आयुषी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं आपको। स्कोर 21, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, 9.3 के बाद 26 की रुका रेट है यहाँ से। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, रन एक और मिल जाएगा आपको वहां पे। तो 22 पे 6, 9.3 ओवर्स की अभी तक गेंदबाजी हुई है। इस बार गेंद ऊपर गई, आयुषी का ड्रॉप नहीं करेगी वहां पे, रिवर्स कप में पकड़ लिया है। इस बार एक और विकेट मिला है वहां पे। वो खिलाड़ी अगर वहां पे होना तो मुझे नहीं लगता वहां से ना तो उनसे चूक होगी ना तो कैच ड्रॉप करेगी। सेम वैसा ही हुआ, एक और कैच पकड़ा और गरिमा को मिलती हुई है विकेट, गरिमा भट्ट को मिलती हुई विकेट। 22 पे 7 श्रद्धा क्रिकेट क्लब की आज उम्मीद है अच्छा करने की थी, लेकिन नहीं कर पाई वो, ऐसी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए। अब देखिए असली मजा तो अब आएगा बल्लेबाजी में। कप्तान के लिए जोरदार तालियां को बजा दीजिए। आपके खाते में कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये सब कुछ है। अब नई बैटर आई है खेलने के लिए, सिंपी क्या कुछ करेगी सिंपी यहाँ से। और सिंपी आई है खेलने के लिए,
कुछ ओवर्स के लिए। अब बचा क्या और करना क्या है? चलिए सिंपी आई है खेलने के लिए। टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हैं। 22 पे 7 है 9.4 के बाद। हाईवे चलिए एक और गेंद के साथ 34 पे दौड़ रहे हैं। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी रन, यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 22 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.5 के बाद। अब ये आखिरी गेंद रहेगी और खेल दिया वहां पे आरजू की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं आपको। चलिए 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 22 पे 7 है और दो ओवर्स बचे हैं। कम से कम एक हिट तो आना जरूरी है। अभी तक हमने कोई छक्का देखा नहीं, ना ही कोई चौका देखा है। बाईस पे 7 है। हाँ इस बार फिर से रिवर्स से खेलना चाह रहे थे, नहीं लगा पाए वो शॉट। कोशिश तो कर रही है वो शॉट खेलने की, लेकिन वो नहीं लग पा रहा है इनसे वो शॉट जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 22 पे 7 है और रन्स है नहीं बना पा रहे हैं उस प्रकार के रन्स। फिर से वाइड का इशारा आता हुआ, एक रन और मिल जाएगा आपको यहाँ से एक्स्ट्रा के रन मिल जाएगा यहाँ से। इस बार किन को खेला है वहां पे खाली की तरफ, एक और रन मांगना चाह रही थी वहां पे, डायरेक्ट हिट लग जाता तो काम बन सकता था आपके लिए। तेजी के साथ वो रन मुकम्मल किया है। 23 पे 7 है 10.3 के बाद। रिटर्न रेट की अगर मैं बात करूं 42 के आसपास और 9 में 63 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 9 में 63 की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी, नहीं बना पाई कोई रन वहां पे। रोमानी को गेंदबाजी करने के लिए लाया रोमानी, हमारी बात होगी क्या कुछ करेंगे यहाँ से। और इस बार आरजू की तरफ गेंद गई थी, सीमा जी पीछे मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुआ तो की मांग है वहां पे जी नहीं। और एक ही मिल जाएगा, 2 थे आराम से वहां पे बना सकते थे आप नहीं बना पाए वहां पे। नीरू पंडिताल द बेस्ट टीम रहने वाली, थैंक यू सो मच। और ये तो जबरदस्त टीम है, फाइनल्स में तो पहुंची है। इसके बाद इनका फाइनल हो जाएगा, वहां पे दूसरी टीम दूसरे ग्राउंड में खेले, जब वो जीतेगी उनके साथ इनका मुकाबला होगा। अब 6 गेंदें बची है यहाँ से, क्या कोई और गेंद यहाँ से बची है इसमें इस ओवर में? यानी एक गेंद अभी भी, और गेंद ऊपर गई थी लेकिन थोड़ी सी दूर रही वहां पे आयुषी से। एक मिल जाएगा आपको, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे यहाँ से और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। अब ज्यादा गेंदें बची नहीं है, 6 ही गेंदें बची है आपके पास। लेकिन अगले मुकाबले की तैयारी कमर कस लीजिए, जिनका अगला मुकाबला है। 6 गेंदें बची अब यहाँ से, खत्म हो जाए वैसे तुरंत अगला शुरू होगा। और 6 गेंदों में क्या कुछ। आरसीबी ने आज परफॉर्म 25 पे 7 11 के बाद 61 चाहिए मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी में काम करा। चले विकेट के ऊपर से गेंद चली गई और हीना की अगर मैं बात करूं, कल उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और 25 पे 7
एक मेरा दो तेरा दो मेरा और इस बार वाइड का इशारा आता हुआ। वाइड गेंद का इशारा। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार गेंद गई है शॉर्ट लेग की तरफ, वहां पे कोई गलती हुई नहीं, सीधे हाथ में थमा बैठी। अब वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर रीता को, जिन्होंने 22 गेंदों का सामना किया, 7 रन का योगदान दिया। अब यहाँ से ज्यादा गेंदें बची है नहीं आपके पास, 4 ही गेंदें बची है और 4 गेंदों में यहाँ से क्या कमाल का क्रिकेट खेला, लेकिन क्या कुछ 4, 5, 6 रन कंट्रीब्यूट कर पाएंगे यहाँ से यानी 26 पे 8 है। 11/2 के बाद अब 60 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। 26 पे 8 है 11/2 के बाद। ये इक्वेशन है ना इस मैच की दोस्तों। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी। अब 3 ही गेंदें बची है आपके पास। चले एक और गेंद के साथ, हाँ अब स्टंप से क्लोज होती है गेंद, विकेट कीपर के तरफ गई, रन कोई मिलेगा नहीं। हिना गेंदबाजी कर रहे हैं, हिना ने भी तो 2 विकेट्स हासिल किए हैं यहाँ से। ऑन साइड में फिर से खेलना चाह रही थी और नहीं लगा पाई वैसा शॉट। चलिए और गेंद के साथ इस बार गई है ऋषि की तरफ गेंद, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरेगी। और आप देख सकते हैं हैंडशेक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जीत लिया है यहाँ पे मैच, लेकिन क्रिकेट हमें हमेशा सिखाता है दिलों को दिलों से जोड़ना। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी चीजें नजर आ रही हैं यहाँ से। आप देखिए फाइनल्स में पहुंचे, गले लगा रहे हैं आपस में, और ये अच्छी खबर है, क्रिकेट हमें यही सिखाता है। चलिए दीजिए इजाजत, अब मिलते हैं किसी